कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफाक क्लासेस में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये क्लास पूर्वोत्तर सीटेट 2020 से संबंधित हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे NCERT की सीरीज़ चलाया जा रहा है जो सीटेट 2020 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अदर भी एग्ज़ाम में जहाँ इन सब्जेक्टों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप इसके पीछे की जो भी क्लासेज हुए हैं उनको नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन सारे क्लासेस को देखें। जो पीछे की क्लासेज हैं, इसके पीछे की जो भी क्लासेज हैं उन सारे क्लासेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे चैनल पे NCERT की प्लेलिस्ट बनी है NCERT के नाम से, आप वहां पे जाके देख सकते हैं उन सारे क्लासेस को। और इन क्लासेस की PDF के लिए आप हमारे चैनल का टेलीग्राम जो ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको क्लास की PDF प्रोवाइड किया जाता है। क्लास के तुरंत बाद आपको वहां पे PDF मिल जाती है। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम जो ग्रुप है आफाक क्लासेस के नाम से, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से आप टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक दिया गया है वो ओपन नहीं होता है, तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ टेलीग्राम लिख के सर्च कीजिए, जो एप्लीकेशन टेलीग्राम का आता है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद से आप उस एप्लीकेशन में एक सर्च करने का सिंबल दिखेगा, वो वहाँ पे आप आफाक क्लासेस लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा और लोगो दिख जाएगा। हमारा जो चैनल का लोगो है आपको वहाँ पे दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF आसानी से मिल जाए क्लास का। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है हमारा वो क्या है, 12 नंबर का क्लास है, यानी NCERT क्लास 3 का 12वां क्लास है। क्या है चैप्टर का नाम, काम अपने अपने। चैप्टर का नाम क्या है, काम अपने अपने। जिस तरह का नाम है इससे पॉइंट से ये पता चलता है कि इस चैप्टर में मतलब कामों के ऊपर चर्चा किया गया कि सबके काम क्या है, अलग अलग तरह के होते हैं, तो इन कामों पे चर्चा किया गया है बेसिकली। तो देखते हैं कि हमारे जो ABS का पेडागोजी है और कंटेंट बेंच जिसमें 15-15 नंबर का पूछा जाता है, उसके दृष्टि से इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो देखते हैं, क्लास स्टार्ट करने हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ पे कई बिल्डिंग, यहाँ डाकघर है, यहाँ एक महिला झाड़ू लगा रही है, यहाँ कुछ चाय पी रहे हैं, मतलब यहाँ चाय बनाने वाला है, कुछ बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। इस तरह की जो है इमेज में दिखाया गया है। यहाँ पूरे यहाँ कुछ पेड़ पौधे के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ लेबर काम कर रही है, यहाँ मिस्त्री जो भी है, मतलब सबका काम अपना अपना, जैसे कि यहाँ पे चैप्टर में बताया गया है, काम अपने अपने चैप्टर का नाम ही है। तो देख लें, ये इमेज में इस तरह का बताया गया है कि नीचे भी वही चीज़ दिखाया गया है। यहाँ देखिए स्कूल दिया गया है, यहाँ कुछ बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, यहाँ कुछ फल भी बेच रहा है, यहाँ दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ अस्पताल है ऊपर, तो इस तरह का इमेज दिखाया गया है हमारा। ये देखिए पॉइंट क्या है, पेडागोजिकल पॉइंट है। अब ध्यान दें, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। यानी इस तरह की जो है इमेज, ये तो अगर इस तरह का इमेज आप बच्चों को दिखाकर इन सब टॉपिक पे चर्चा करते हैं तो आप इन सब पॉइंटों को मतलब अच्छे तरह से समझा सकते हैं कि विभिन्न लोग विभिन्न तरह के काम करते हैं। इस तरह का इमेज अगर बच्चों का आप दिखाते हैं तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे कि सभी लोग का अलग अलग तरह का काम होता है, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। आप देख रहे होंगे इस तरह का इमेज में दिखाया गया है। पहला पॉइंट तो ये हो सकता है। और इस तरह की अगर इमेज बच्चों को देखने का
जो उनका पूरा समय देंगे, अवसर देंगे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का अगर इमेज देखने के लिए, तो बच्चे क्या करेंगे, चित्र अवलोकन करने का कौशल है बच्चों में विकसित होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों में चित्र अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उनको जो भी चित्र हो बच्चों को देखने और समझने के लिए उसको क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो चित्र अवलोकन जो उनके अंदर कौशल है वो विकसित हो सके। तो जैसे इस पॉइंट में यही बताया गया है, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, बच्चों के क्या ध्यान से चित्र देखने और समझने का क्या करेगा, मौका दिया जाए यानी अवसर दिया जाए, तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल क्या होगा, विकसित होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए विभिन्न जगहों का नाम दिया गया है जहाँ जो पिक्चर में दिया गया है, डाकघर, टेलीफोन बूथ, अस्पताल, स्कूल, इन सब चीज़ों का दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये देखिए यहाँ कुछ घड़ियों का इमेज दिया गया है। यहाँ देखिए नीचे कुछ काम लिखे, तुम ये काम जिस समय करते हो घड़ी में दिखाओ। बिल्कुल इस तरह का इमेज अगर बच्चों में हम दिखाते हैं, इस तरह का इमेज घड़ी का, और उनसे कहते हैं कि वो सुबह कितने बजे उठते हैं, स्कूल कितने बजे जाते हैं, स्कूल से कितने बजे आते हैं, इस तरह का मतलब उनको कहा जाए कि घर में पढ़ाई करने बैठते हैं कितने बजे हैं, खेलने कितने बजे जाते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं। तो इस तरह की इमेज पे अगर बच्चों में चर्चा किया जाए, इमेज के दिखाते हुए उनसे पूछा जाए, तो बच्चों में इस तरह का उनका क्या होगा, वो बच्चे परिचित हो पाएंगे घड़ी से, क्या घड़ी से परिचित हो पाएंगे कि कौन सी घंटे की सुई है, कौन सी सेकेंड की सुई है और कौन सी मिनट की है। बच्चे क्या होंगे, ऐसे करने से वो घड़ी से क्या होंगे, परिचित होंगे और समय के बारे में जानेंगे। मोस्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, देखिए पेडागोजी की दृष्टि से बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिए। तो बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट से ये पता चलता है कि जो सभी काम हैं, जो विभिन्न लोग कई तरह के काम करते हैं, क्योंकि एक तरह की काम तो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सभी लोगों में एक विशेष गुण होता है, तो वो अपने रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। तो अगर आप बच्चों में इस तरह का अगर चर्चा कर रहे हैं, तो उस बात जो चर्चा कर रहे हैं उससे ये संदेश मिलना चाहिए कि सभी काम क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी बच्चों में आप जो चर्चा कर रहे हैं वो ऐसे होना चाहिए कि उससे कुछ संदेश मिले। जो आप टॉपिक जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक से क्या करें, वो बच्चों को क्या करें, संदेश मिलना चाहिए। ऑटोमेटिकली उस टॉपिक से संदेश मिलना चाहिए बच्चों को, ताकि वो चीज़ समझ पाएँ कि वो चीज़ महत्वपूर्ण है। इसी पॉइंट में बताया गया है कि बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। यानी सभी कामों के प्रति बच्चों में क्या है, रिस्पेक्ट और जो आदर की भावना है उसको उत्पन्न करना है, ताकि सभी कामों को वो रिस्पेक्ट कर पाएँ। जैसे कि उनके घरों में बर्तन धुलने वाली हैं, खाने बनाने वाली आते हैं, और टीचर हैं, मतलब जो भी हैं सबके अलग अलग काम होता है। उन सभी कामों को क्या करें, उनके प्रति वो आदर उत्पन्न हो सके, उनके अंदर वो आदर करें, कामों की विभिन्नताओं के बारे में समझ पाएँ बच्चे। एक पॉइंट यह बताया, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, ताकि बच्चे ये समझ पाएँ कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। या कोई लेबर वर्क करता है तो बच्चा ये ना समझे, उनके प्रति ये भावना ना आए कि वो लेबर है, वो इस तरह का काम कर रहा है,
मतलब उनके उसके काम के प्रति घृणा उत्पन्न हो बच्चे में, इस तरह की बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह मतलब इन चीज़ों की बच्चों में इस तरह की चीज़ें ना उत्पन्न हो, इन पे हमें विशेष ध्यान देना है। तो उन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है कि कामों की विभिन्नताओं के बारे में बच्चों को जानकारी देकर उन कामों को महत्व, यानी उनको ये समझाना है कि सभी काम महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे कोई भी काम हो। काम क्या है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। ये बच्चों को क्या करना है, हमें बताना है, उनको जानकारी देना है, ताकि वो इन सभी कामों को क्या करें, आदर या सम्मान रूप से देख सके। ये पॉइंट में यही बताया। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बच्चों द्वारा आपको कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पे चर्चा करना अच्छा रहेगा। जैसे अगर किसी बच्चों में आपको जेंडर विषमता दिखाई दे, जैसे कि आप देखेंगे कि वो लड़की है ये काम नहीं कर सकती है, वो लड़का है हम लड़के हैं ऐसे काम कर सकते हैं, इस तरह की जो भावनाएं हैं, और जैसे कि वो निचली जात का है ऊपरी जात का है, इस तरह की जो भी भावनाएं हैं किसी तरह की भी जो जेंडर विषमता को प्रमोट करता हो, इस तरह की भावनाओं क्या है, बच्चों को उन कारणों पे क्या करना है, अच्छे से चर्चा करना है, ताकि उनको वो जो समस्या है जेंडर विषमता की, जो बच्चे सोचते हैं उसके प्रति वो निगेटिव चीज़ें क्या हैं बच्चों से दूर हो चुके हो, ताकि वो इस तरह की भावना उनके अंदर उत्पन्न ना हो पाए। इस पॉइंट पे यही बताया है कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इस चैप्टर में बस यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेडागोजी की दृष्टि से। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, अगर कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।